2024 का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले हर कोई ये कहता है कि उनका सियासी भौकाल जबरदस्त है। मोदी से अच्छा कोई नहीं है और न कभी कोई नेता आया है न कभी आएगा। लालू जी का क्या है, लालू जी ने बस अपना वही है परिवारवाद उनकी राजनीति है। सबसे बड़ी बात ये युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मेरे 15,000 रुपए खर्च हुए, यूपी के बोर्ड का पेपर कैंसिल हो गया, दिल्ली यूपी पुलिस का। आएगा तो मोदी कुछ भी कर ले चाहे 400 पार। मोदी जी का तो परिवार, वो तो अपने पूरे देश को परिवार मानते हैं। कांग्रेस में शुरू से परिवार चल रहा है। आप देख रहे हैं मेरे साथ राजनीति का भौकाल, इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीति का भौकाल के जरिए मैं हर हफ्ते आपके सामने एक नया सियासी मुद्दा लेकर के आता हूं। 2024 का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले हर कोई ये कहता है कि उनका सियासी भौकाल जबरदस्त है। कोई कहता है कि परिवारवाद के खिलाफ पॉलिटिक्स करेंगे तब सियासी भौकाल होगा। कोई ये कहता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, वहां पर राजनीति का भौकाल चलता है। लेकिन मेरे लिए राजनीति का आज का जो भौकाल है ना, सबसे बड़ा क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। बिहार की राजधानी पटना में लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत बड़ी रैली में कहा, प्रधानमंत्री को लेकर एक तंज कसा और ये तंज परिवार को लेकर के था। प्रधानमंत्री से ये तक पूछ डाला कि आपका परिवार क्या है, कौन है, कहाँ है। अगले ही दिन तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा 140 करोड़ हिंदुस्तान उनका परिवार है। फिर प्रधानमंत्री बंगाल में पहुंचे, बिहार के बेतिया में गए, उसके बाद फिर कश्मीर भी गए। 370 खत्म हो जाने के बाद कश्मीर में प्रधानमंत्री रहे और वहां भी याद दिलाया कि यह पूरा भारत ही उनका परिवार है। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा राजनीति का भौकाल यही लेकर के आएगा कि मोदी का परिवार का नैरेटिव सेट होगा? इस पर देश की जनता का मूड क्या है? एक बार मैं भरे बाजार में हूं, चाय की टपरी पर भी आपको लेकर के जाऊंगा, सब्जी मंडी भी चलेंगे और मार्केट भी हम जाएंगे। जनता के मूड को टटोलने के लिए सबसे पहले लंच टेबल पर भी बहुत से लोग हैं। ये पीएम आजकल कहते हैं कि मोदी का परिवार पूरा हिंदुस्तान है। मोदी का परिवार, क्या 2024 के चुनाव में ये जो नैरेटिव है या जो शब्द है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मोदी का परिवार, मोदी से अच्छा कोई नहीं है और न कभी कोई नेता आया है न कभी आएगा। हमारे प्रधानमंत्री सबसे अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी विपक्ष कितनी भी ताकत लगा ले, मोदी को नहीं हरा सकता है। मोदी हमारे जिंदाबाद थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव 2014 में दिया, मैं भी चौकीदार। जब चौकीदार चोर है, राहुल गांधी ने एक राजनीतिक नारा देने की कोशिश की। अब मोदी का परिवार एक नया नैरेटिव है। मैं इस पर देश की जनता का मूड समझना चाहता हूं। आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है जब मोदी ये कहते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी मेरा परिवार है? क्या इसमें कोई सियासी भाव आपको नजर आता है या इमोशंस दिखते हैं? देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। और जो पहला नारा था वो भी पब्लिक में बिल्कुल उसने अपनी जगह बनाई थी। पब्लिक में एक अपील थी और उसी का नतीजा था, जिस हिसाब से केंद्र में 2 बार से मोदी जी लीड कर रहे हैं। और ये जो नया नारा है वो निश्चित रूप से पब्लिक में एक मैसेज है और मेरी व्यक्तिगत राय है, कोई मुकाबला नहीं। कोई, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे चाय वाला कह के या नीच आदमी कह के मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस की भद्द पिटवा दी थी, ठीक उसी तरह से लालू प्रसाद यादव ने मोदी का परिवार और इस पर तंज कस के बैकफायर कर देने वाला सियासी कदम उठाया है। जी बिल्कुल, कोई मुकाबला नहीं। सब मेरी व्यक्तिगत राय है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। और 2024 में मुझे नहीं लगता शायद कोई ऑप्शन है। हाँ, एक बार आप भी आ जाएं, क्योंकि हम भरे बाजार में हैं। छोले कुलचे की ये दुकान है, कोई राजमा चावल खा रहा है। ये मोदी का परिवार वाला जो नैरेटिव है, लालू प्रसाद यादव को ये लगा, आ जाइए आगे चलते चलते बात कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव को ये लगा कि इसके जरिए कटघरे में खड़ा करेंगे प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया कि विपक्ष की गेंद को अपने हाथ में पकड़ा और सीधे उन पर ही दे मारा। क्या मोदी का परिवार कह करके विपक्ष, इंडिया अलायंस, आरजेडी वाले हिट विकेट हो गए हैं? डेफिनेटली हिट विकेट हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2014 के बाद पूरे भारत को अपना परिवार कहते आए हैं। और वो ये लगातार बोलते रहे कि सभी जो पूरा जो भारत है वो मेरे परिवार का ही हिस्सा है, जो भारतवासी हैं वो मेरे परिवार का ही हिस्सा है। एक मिनट रुकिएगा, आप ये साथ में ही रहिए। ये जो मोदी का परिवार नैरेटिव है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे।
मोदी का परिवार पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, आप भी नहीं बोलना चाहेंगे, आप अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। देखिए, अपना परिवार, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं देश के, और उन प्रधानमंत्री होने के नाते वो मुखिया भी हैं एक तरह से, क्योंकि प्रधान सेवक भी हैं, और लगातार वो इस बात को बोलते आए हैं कि वो ना सिर्फ वो सभी जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ वो उनके परिवार का हिस्सा हैं, बल्कि वो उस परिवार के मुखिया भी हैं। तो उनकी जितनी भी जिम्मेदारी हैं, उनके जितने भी विकास एक मिनट पर रुकें आप। मोदी का परिवार ये सियासी तो नहीं है? मोदी का परिवार तो अपने लग रहा है काम से, अपने काम से लग पूरा देश को अपना परिवार है उसका। तो एक्सेप्ट करें। आप आ जाएं भाई साहब, आप ही आ जाइए आगे, आ जाइए, आइए बात करें। आप रहिएगा मेरे साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार ये एक कोई राजनीतिक हथियार है, या इसमें कोई जज्बात देखते हैं आप, इमोशंस देखते हैं आप, भावनाएं देखते हैं? भावना क्या, मोदी जी का तो परिवार, वो तो अपने पूरे देश को परिवार मानते हैं। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं, आरजेडी वाले कहते हैं कि नहीं, ये सियासी है। वो तो राजनीति करते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं। विपक्ष का हथियार अपने हाथ में लेकर के कितनी बार पीएम ने वार किया? देखिए, लगातार राजनीति में वार प्रत्यावार तो चलता ही रहता है, लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि परिवारवाद पर जो प्रधानमंत्री ने इस बार जो हमला बोला है, उसके बाद जितने भी विपक्षी दल के जो बड़े परिवार वाले जो फैमिली हैं, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, और दूसरे भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके बड़े बड़े चेहरे हम। आप कहते हैं कि परिवारवाद पर हमला, आप जाइएगा नहीं, आपसे आगे भी बात करेंगे, आप थोड़ा कैमरा आगे लेकर के आ जाएं, क्योंकि ये प्याज की मंडी है और कुछ और भी लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार की हम बात कर रहे हैं, जो आजकल सबसे ज़्यादा गरम टॉपिक है या गरम इशू है, और इस पर देश की जनता का मूड क्या है, उनकी राय क्या है, उनकी सोच क्या है, इसे लेकर के मैं बात कर रहा था। ये ऑपोजिशन ने एक वार किया कि पीएम का परिवार नहीं है, पीएम ने कहा पूरा देश मेरा परिवार है। ठीक वैसे ही जैसे मैं भी चौकीदार 5 साल पहले कहा गया था। इसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं आप या नहीं करते? देखिए सर, कार्य के ऊपर बात है सारी, वो सेवा कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। वो अगर हमें परिवार समझते हैं तो हम परिवार मान के चलते हैं उनको भी, और उनके जो कार्य हो रहे हैं इस समय उसके हिसाब से, परिवार के हिसाब से ही कार्य कर रहे हैं वो सारे। और अगर उन्होंने कहा है कि मैं परिवार समझता हूँ, तो उनका परिवार पूरा भारत परिवार है उनका, और उनके साथ हैं हम हर तरीके से। लेकिन लालू प्रसाद जैसे ये कहते हैं कि नहीं, परिवार का महत्व, फैमिली के मायने, ये तो हम समझते हैं। लालू जी का क्या है, लालू जी ने बस अपना वही है परिवारवाद उनकी राजनीति है, परिवार को दे देंगे। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कर चाहते। वो उनकी पूरे इंडिया जो पूरा भारतीय उनका परिवार है। लालू जी का, उनके जो तेजस्वी हैं, क्या नाम लड़के का, उनको पीएम बनाना है, वो सीएम बनाना है। उनकी बेटी है वो सीमा भारती, क्या नाम उनको वो बनाना है। लेकिन बीजेपी में भी ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में भी तो कई ऐसे हैं भाई। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी, उन्हें टिकट दे दिया। फिर आप नोएडा में पड़ोस में आप चले जाएं, पंकज सिंह वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया ना उनको। लेकिन पीएम मोदी जी की तो वो नहीं है ना, उनका तो कोई परिवार, उनका परिवार भारत, उन्होंने तो किसी को टिकट नहीं दिया ना। अब उन्होंने कितने टिकट काटे, नए टिकट काटे, नहीं चलो उन्होंने टिकट दिया है। आप ये भी देखिए ना। जैसे कि आप कांग्रेस में ले लीजिए, कांग्रेस में शुरू से परिवारवाद चल रहा है, सारे उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। जो क्या नाम है, राहुल गांधी, सबको राहुल गांधी लॉन्च किए जा रहे हैं। राहुल गांधी अभी तक सक्सेस नहीं है, उन्हें बोलने की तमीज़ तक नहीं है। एक पीएम से अब कैसे बोलें, वो हमारे दुश्मन है। वो देश के पहले देश के पीएम है, वो उनके लिए बोलना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। मोदी का परिवार पर बात हो रही है। मोदी का परिवार, प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानी हमारा परिवार है। भाई ऑपोजिशन का ये कहना है कि नहीं, इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, प्रधानमंत्री को हम हरा देंगे, बीजेपी को हम हरा देंगे। एक नया नया तुर्रा छोड़ रहे हैं, एक नया नया विवादित बयान दे रहे हैं। कभी सनातन के खिलाफ दे रहे हैं, कभी परिवार को लेकर के दे रहे हैं। इस बीच मोदी का परिवार वाला मास्टर स्ट्रोक क्या पीएम मोदी का ब्रह्मास्त्र है? नहीं सर, ये स्ट्रोक तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली में परिवार मानते हैं, और पब्लिक जो है वो भी परिवार ही मानती है मोदी जी को। तो इसमें कोई स्टंट नहीं है या कोई मतलब वो नहीं है, स्ट्रोक नहीं है, ये पहली बात। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बीजेपी को हरा देंगे, मतलब अभी तो इसमें तो नहीं हरा पाएंगे, 29 में भी नहीं हरा पाएंगे। मतलब आएगा तो मोदी कुछ भी कर लें, चाहे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार आएंगे मोदी जी। घर घर मोदी। अच्छा, आएंगे मोदी ही। कुछ और भी लोग हैं भाई साहब।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार, हालांकि सभी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी बात है, हम भी पीएम को अपना परिवार मानते हैं, पीएम भी हमें अपना परिवार मानते हैं। आ जाइएगा, हाँ सभी से बात कर लेते हैं एक एक करके। आप कैसे देखते हैं, आपका मूड, देश की जनता का मूड हम टटोल रहे हैं, आपका मूड क्या है मोदी का परिवार पर? मोदी परिवार तो एक ही है हम, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के सारे परिवार ही है वो। हमारा कहने का एक ही मतलब है कि परिवार में सभी देख रेख की होनी चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, और हम नौकरी करते हैं डीटीसी में कंडक्टर हूँ मैं, और उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। क्यों, क्या बिगाड़ा हमने? हम इतने साल से कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं, परमानेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए हमें? जो परमानेंट थे काम तो उन्हीं का कर रहे हैं ना हम, और जो है वो भी ले रहे हैं तनख्वाह उतना हमसे ज्यादा। आप यहीं पे रहें भाई साहब, आप आगे आ जाइए। जो लोग नारे लगा रहे थे इनका ये कहना है कि भैया हम भी तो परिवार वाले हैं, हमारा तो ख्याल ही नहीं रखा गया। अगर परिवार, पूरा देश परिवार है, किन्हीं ने रखा? क्यों, मोदी जी क्या करेंगे इसमें? दिल्ली में कौन है? दिल्ली में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री रहेगा। दिल्ली में तो केजरीवाल दिखेगा ना। केजरीवाल देखेगा, क्यों देखेगा केजरीवाल? सेंटर में उसकी जो दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, मोदी जी क्या करेंगे इसमें? मोदी जी कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन करना अपने उनके हाथ में ताकत है, वो कर सकते हैं चाहे। नहीं कर तो सकते, लेकिन जब उन्होंने केजरीवाल को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया हुआ है दिल्ली का, तो वो करेंगे इस चीज वाले में। वो वो कहाँ गए आपकी बार 400 पार वाले? ये मोदी का परिवार, आप भी मोदी का परिवार हैं? हाँ जी, मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ जी, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मेरे 15,000 रुपये खर्च हुए, यूपी के बोर्ड का पेपर कैंसिल हो गया, दिल्ली यूपी पुलिस का। मोदी जी पैसे दे देंगे मेरे को या अमित शाह जी दे देंगे? मानते हो ना। मैं बेटी को लेकर वाराणसी गया, इतनी दूर सेंटर पड़ा और वो पेपर कैंसिल करवा दिया। क्या घर की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की होती है ना। जब वो देश में नहीं चला सकते तो काहे के प्रधानमंत्री, काहे के मुख्यमंत्री? फिर कहते हैं कि 6 महीने बाद पेपर करेंगे। भैया परिवार के एक सदस्य, आप आ जाइए। कहाँ गए परिवार के एक सदस्य? यहाँ पर नाराज हैं, आ जाइए। जो लोग नारे लगा रहे थे अभी, कहाँ चले गए? हाँ, ये भी नाराज हैं, परिवार के एक सदस्य ये भी नाराज हैं, परिवार के एक सदस्य वहाँ पर हैं, वो भी नाराज हैं। एक्चुअल क्या होता है सर, आप एक खुद ही अपने घर को ले लीजिए। एक बाप अपने चारों बेटों को सक्सेस नहीं कर सकता, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी नजर आएगी। क्यों, उसके सब चारों बेटों को चाहिए कि साथ मिलके चलो, बाप के कंधे से कंधे मिला के चलो। बीजेपी शासित प्रदेश में हर जगह भर्ती कैंसिल हो रही है, हर जगह पेपर लीक आउट हो रहे हैं। मतलब एक ही बाप की गारंटी में तो सारे प्रदेशों में जहाँ बीजेपी की सरकार है। एक मिनट सारे प्रदेशों में कर रहा हूँ, हर जगह पेपर आउट हो रहे, क्यों हो रहे हैं? कानून आप मेरी सुनिए। अरे हमारे दिल्ली गवर्नमेंट को कहते, हमारे दिल्ली होमगार्ड के नहीं परमानेंट करे, 60 साल का कर दिया, वो कर दिया। कौन करे? ना LG साइन करे, ना केजरीवाल जी साइन करे, ना अमित शाह जी। आप लास्ट टाइम ले लीजिए, राजस्थान की गवर्नमेंट में कितने घोटाले हुए, कितनी भर्तियां कैंसिल हुई हैं। भक्ति से काम नहीं चलेगा, काम जब जमीन पे दिखेगा जब काम चलेगा भाई साहब। भक्ति से काम नहीं चलता। सुनो, यहाँ पे योगी जी ने उनको पकड़ा, सजा दी, पकड़े। इधर भी सुन लीजिए। जिन्होंने पेपर लीक का मामला कराया है उनको योगी ने पकड़ा, अब धरपकड़ चल रही है, उनको पकड़ा गया, अरेस्ट करा गया है, उनको सजा मिल रही है। लेकिन कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, कौन पकड़ा गया आज तक? बताइए, कोई मिला वहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। अरे राजस्थान में इतनी ड्रग्स पकड़ी जा रही है, 33,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, कौन पकड़ा गया आज तक? अडानी के उसमें पकड़ी जा रही है, कौन पकड़ा गया आज तक? चलिए आइए चाय की टपरी की तरफ चलते हैं। आ जाइए चाय की टपरी की तरफ, कुछ और भी लोगों से ओपिनियन लेते हैं। आ जाइए, हाँ ठीक है, आ जाइए आप सभी, आ जाइए, आइए। ये मोदी का परिवार पर हम ओपिनियन ले रहे हैं, किधर आ जाएं आप। मोदी का परिवार, कुछ लोगों ने कहा कि हम मोदी के परिवार में हैं, कुछ का कहना है मोदी के परिवार में नहीं है। आप मोदी के परिवार में हैं क्या? बिल्कुल सर, हैंगे। अगर हैं तो क्यों हैं? सर काम अच्छा कर रहे हैं, वो हर चीज़ में देश की तरक्की कर रहे हैं। आज की डेट में देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए हम मोदी जी के साथ ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मोदी का परिवार पर आपकी सोच क्या है? सर परिवार कोई सा भी हो, यहाँ पे जो है ड्रग्स खुलेआम बिक रही है सर, खुलेआम बिकती है सर ड्रग्स। मोदी जी कोई अच्छा नहीं कर रहे सर। अच्छा, आपका ओपिनियन भी यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। आ जाइए थोड़ा सा आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि आप सभी के साथ में बातचीत हो रही थी। भैया एक मिनट रुक जाइए। ये हाँ प्रधान जी, मोदी का परिवार, मोदी का, अरे नहीं जी, मैं बिल्कुल परिवार नहीं हूँ उसका, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। मेरा परिवार मेरे पास है अलग, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं किसी का परिवार नहीं हूँ। मोदी जी कहते हैं कि हम सभी वो कह रहा होगा, मुझे नहीं पता।
हाँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बालक हैं। भाई साहब आज आए ये अपने आप को मोदी का परिवार नहीं मानते, अब आपका जवाब क्या है? दुनिया अलग अलग उसकी है, विचारधारा की है। किसी को मोदी अच्छे हैं, किसी को राहुल अच्छे हैं, किसी को मायावती अच्छी है, किसी को मुलायम सिंह यादव अच्छे हैं, उनके अखिलेश जी अच्छे हैं। इसमें विचारधारा में किसी का हम घुस नहीं सकते, लेकिन जो मानता है वो तो मानता ही है, और जो मानने वाला है वो वहीं रहता है। लेकिन जो हमारे जैसे ये नहीं मानते, दोनों में चलते हैं, तो वहीं तो मोदी को फायदा मिलता है। भैया अगर आप मोदी का परिवार नहीं मानते तो किसका परिवार मानते हैं? अखिलेश का मानते हैं, लालू का मानते हैं? भैया ये इस पूरा परिवार जो है ना, हम बाप तो एक ही होता है, ठीक है। खा रहे हैं और स्वयं कमा रहे हैं, हम स्वयं का परिवार हैं। हमारा परिवार हमारे पास है और हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। हमें कोई नहीं देता बिना काम के, ना मोदी देगा, ना अखिलेश देगा, ना मायावती देगी, ना राहुल देगा। हम अपना कमाएंगे तो खाएंगे, और नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। आई समझ में? इस देश के लिए कोई नहीं तो 15 लाख खाते में आ जाएंगे, ठीक है ना। सुनो, एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी ने कही 15-15 लाख खाते में आएंगे, मगर जिन लोगों के खाते खुलवाए थे ना, उन बेचारे लोगों ने पड़ोसियों से मांग मांग के पान देखिए वहाँ पर बिल्कुल मूंछ पे ताव देते हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। आप माइक नहीं हटाऊंगा, आइए आ जाइए। मैं एक बार चाहता हूँ ना कि मैं तो पत्रकार हूँ, आगे आ जाओ, चलो आ जाइए। मैं माइक गए तो आ जाइए ना, माइक नहीं हटाऊंगा, आइए भाई साहब, अभी आइए, आप भी आ जाएं, आप एक बार अभी आ जाएं। वो तो मेरा ही भाई है जो जनधन योजना के खाते खुलवाए थे, तो ऐसे निहत गरीब लोगों ने खुलवाए थे जिनके घर में खाने को दाने नहीं थे। भैया 15 लाख नहीं आए तो ये परिवार का हिस्सा नहीं है। नहीं सब इससे मैंने आपको पहले बताया था, एक बाप के 4 बेटे होते हैं। आप रुक जाएं सर, रुक जाएं, माइक नहीं हटाऊंगा, आप रुक जाइए, माइक नहीं हटेगा, आप चाय पीते रहें, आप चाय पर चर्चा भी होगी। कोई बच्चा एविला होता है, कोई ज्यादा खर्च करता है, तो बाप कब तक अफोर्ड करेगा सबको? ये आप एबिले बच्चे हैं क्या, ये कह रहे हैं? हाँ जी, हो सकता है इनकी नजर में। वहाँ भी एबिले बच्चे थे क्या? जो पुलवामा हमला हुआ था एबिले बच्चे थे। वो करी गई मणिपुर में जो महिला मुद्दा नहीं है सर, वो सब राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वो हमारे सैनिक है, वो हमारे भाई हैं, और उसके लिए हमारे मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बाकायदा पाकिस्तान को सबक सिखाया उसके लिए। हमारे सामने छोटी सी पाकिस्तान क्या है? अरे बिना पाकिस्तान बिना मुल्ला को बात करके देखो ना। आज तक एक भी कोई भी कांग्रेसी बता दे एक भी पाकिस्तान पे अटैक किया हो। आज भाई साहब मोदी जी इस मुकाम पर हैं। आपने अभी देखा अपने यहाँ अभी मंडपम में क्या हुआ था अभी? अब इनका एक मिनट रुक तो जाए, अरे महाराज एक मिनट रुक तो जाइए आप। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई प्रधानमंत्री ने अपने परिवार का ख्याल रखा, चीन से लोहा लिया, पाकिस्तान से लोहा लिया, भारत मंडपम में देश का सिर ऊंचा किया, G20 कराया, और अब कश्मीर में है प्रधानमंत्री। 370 खत्म किया उन्होंने, 35 से खत्म किया उन्होंने, आतंकवाद खत्म किया उन्होंने। भाई के परिवार से कोई फौज में है? जी मेरा भाई खुद कश्मीर में था जब 370 हटी। मेरा भाई खुद फौज में था, CRPF में है जब 370 हटाई गई, ठीक है जी। और आप कह रहे हो मोदी जी पूरे परिवार को, पूरे देश को देख रहे हैं। जो आदमी अपने परिवार को नहीं देख सकता, जो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के भाग गया, वो किसका? एक मिनट। आप व्यक्तिगत नहीं बात जब करेंगे तो देश की बात होगी, व्यक्तिगत बिल्कुल भी नहीं। फिर मेरी बात है, परिवार में फिर क्या होता है? परिवार में व्यक्तिगत नहीं होता, परिवार में बीवी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं। परिवार तो व्यक्तिगत ही होता है, अलग नहीं होता है। परिवार व्यक्तिगत होता है, परिवार देश नहीं होता, ये कहना। परिवार सब एक परिवार क्या है, सब हम सब एक देश है। मोदी जी ने किस लिए त्याग पत्र दिया? आप ये देखिए, क्या नहीं किया आप बताइए। श्री राम मंदिर बनवाया मोदी जी ने, 370 हटवाई। श्री राम मंदिर में मैं गया हूँ, आज से 500 साल पहले क्यों नहीं बना? ये 500 साल पहले क्यों नहीं बना? राज किसका था? आप बताइए। आप ज्ञानी हो ज्यादा, आप राज बताइए किसका था? हैं? इन 70 सालों में कांग्रेस ही आई है देश में। मुलायम सिंह ने 1990 में कार्य सेवक मनवाए, किसके राज में मरे वो? नहीं 70 मोदी जी ने काम किया, अच्छा मंदिर बनवाया, क्यों अच्छा काम किया, मंदिर बनवाया, 370 हटवाया। मंदिर से आपका घर का गुजारा चल जाएगा? मंदिर से आपका घर का गुजारा चल रहा है क्या? घर का गुजारे की बात नहीं है, भगवान को नहीं मानता क्या? मंदिर बनवाना मंदिर से ही गुजारा चल रहा। बहुत मजे में जी रहे हैं, बहुत मजे में खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर से ही चल रहा। ये कह रहे हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मंदिर से ही गुजारा चल रहा है। आपका मंदिर से गुजारा चल रहा है, मैं तो काम करके गुजारा कर रहा हूँ भाई साहब। ना मुझे घंटा नहीं, हर किसी का मंदिर से गुजारा नहीं चल रहा है। फौजी की फौज करेगी मौज, मोदी की फौज करेगी मौज। अयोध्या में मंदिर बनने से वहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिला, ये देखिए आप।
इस चीज़ को नोट कीजिए। और प्लस क्या हुआ, पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए, उसके बाद 4 लाख लोगों ने दर्शन किए। कितने लोगों, एक रामनाथ हमें खुद महसूस होता है। एक बात तो बिल्कुल सही है ना, एक मिनट, एक बात तो बिल्कुल सही है ना, इससे पहले की जो सरकार थी करप्शन के चार्जेस सीधे लगे थे, ये आपको याद होगा। वो चाहे 2G 3G करप्शन का था, CWG करप्शन का था, इस तरह के ना जाने कितने घोटाले सामने आए और कई मंत्रियों को भी जेल जाना पड़ा था। लेकिन सीधे तौर पर आप ये तो सवाल नहीं उठा सकते ना कि हाँ मौजूदा सरकार ने पिछले 10 साल में कोई बहुत बड़ा करप्शन कर दिया। करप्शन, ये बताइए कि पिछली सरकार ने करप्शन किया, माना आपकी बात करप्शन किया, वो सरकार है, चलेगा ही ना। पिछली सरकार ने किसी मंत्री को सजा दी है आज तक मोदी सरकार ने? अगर करप्शन हुआ तो सजा भी मिलनी चाहिए। कौन से मंत्री को सजा मिली आज तक, मुझे ये बता दीजिए कि इस देश में करप्शन की सजा उस मंत्री को मिली है, ठीक है ना। मुझे लगता है मेरे एक और कलीग आ गए हैं। रविंद्र जी एक बार आ जाइए, आप एक बार इनको कुछ जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि अपने आप को आप भी मोदी का परिवार ही मानते हैं, आपका कहना है आपका परिवार मोदी का परिवार। देखिए, जितने भी करप्शन के जितने भी आरोपी रहे, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे मोदी सरकार में ही कुछ मंत्री रहे हों, सबके ऊपर कानूनी तौर पे कार्रवाई हुई है, उनके निष्कासन हुए हैं, वो सस्पेंड हुए हैं और एक प्रक्रिया के तहत ही सारी कार्रवाई होती है। तो ये कहना कि किसी के प्रति कोई एक्शन। रुकिएगा, आप होमगार्ड में हैं? जी जी हाँ जी। अच्छा, आगे आ जाइए। मैं सीधे आपकी कोई तनख्वाह नहीं पूछ रहा, बस ये बताइए कि आज से 10 साल पहले या 8-9 साल पहले जो तनख्वाह थी, आपकी तनख्वाह बढ़ी या नहीं बढ़ी? तनख्वाह बढ़ी है सर, पर हमारा आए भी तो हम 10 साल बाद हैं सर। हम 2010 में हट गए थे, अब 19 में दोबारा लिए थे एक्स होमगार्ड, अब हमें मार्च में फिर निकाला जा रहा है, तो हमें तो कोई स्थायी कर ही नहीं रहा। हमारे साथ तो यही खेल खेले हो जा रहा है, 6 महीने 2 महीने बढ़ा देते हैं और वो अगली। लेकिन एक और अभी आ जाइए, लेकिन एक बात और भी तो है ना, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है। अब ये युवाओं के ये कहा जाता है भाई, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है युवाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया, गांव के लिए बहुत कुछ किया, हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया, उज्ज्वला योजना दी, जनधन खाते खुलवाए, कैशलेस किया, भ्रष्टाचार खत्म किया। इसके अलावा गांव से लेकर के शहर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी जो सड़क है, बिल्डिंग्स है, इन सब में हमने बहुत ज़्यादा काम किया। सर लॉकडाउन लगवा दिया, घर में मरवा दिया, भूखा मोदी जी ने, पैसे ही बंद करा दिए, सब कुछ कहानी खराब करा दी मोदी जी ने अब तक कोई अच्छा काम नहीं किया। हाँ, यहाँ पर ये कहते हैं कि लॉकडाउन के वक्त हम भूखे मर गए। नहीं, लॉकडाउन वैक्सीन कैसे भूल सकते हैं आप? वैक्सीन कैसे भूल सकते हैं? सबसे पहले मोदी जी ने बनवाया, पूरे देश को दिया भी और अपने देश के लोगों को सुरक्षा भी प्रदान किया। आज की डेट में वो राशन भी दे रहे हैं मोदी जी। हाँ, एक मिनट जी के राज में कटोरा आगे हाथ में। अच्छा। नहीं, वैक्सीन बांटा है मोदी जी ने, सबको दिया है। अरे आप मोदी का परिवार पीछे कैसे चला गया? इतना पीछे नहीं, आप आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, ड्यूटी है हमारी, इसलिए हम। एक मिनट मेरी बात का जवाब दे दें। यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई जब लॉकडाउन लगाया तब देश के लिए बड़ी परेशानी आ गई। मैंने कहा भाई वैक्सीन भी तो दी। इनका ये कहना नोटबंदी की तो लोग कतार में खड़े हो गए। नहीं सर, कोई नोटबंदी में परेशानी नहीं, कोई कोरोना काल में परेशानी नहीं। पूरी सरकार जो भी थी, चाहे सेंटर की थी चाहे गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट जो स्टेट की थी उन्होंने थोड़ी बहुत गड़बड़ जरूर करी थी, लेकिन सेंटर की ने, अगर वो हमारे को छोड़ो ना, हम तो इंडिया में रह रहे हैं, अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो बाहर सबसे ज्यादा लॉकडाउन में गरीब लोगों ने आटा तेल चावल सब गवर्नमेंट ने दिया, सबको दिया, और सिलेंडर भी अभी दिए और सारे मसला हल कर दिया उन्होंने, कोई किसी लड़ाई झगड़ा नहीं। हम तो इंडिया के हैं ना, हम तो आपसे मांग के खा लेंगे, इससे हिंदुस्तान के भारत के है ना, हम तो आपसे मांग लेंगे, भाई से मांग लेंगे, उससे मांग लेंगे। जो देशों से मोदी जी वहां से निकाल के ले आए थे, तो वो क्या निशान नहीं थे, या उनके माँ बाप नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे, सबका सहयोग कर रहा था। तो इस बात को देखो ना, आप स्टेट लेवल में क्या देख रहे हो? यहाँ पर दिन भर मजदूरी करने वाले भी कुछ लोग हैं। आप पीएम मोदी का परिवार अपने आप को मानते हैं? हेलो, मोदी कहते हैं कि आप सभी लोग, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार है। आप उस परिवार का हिस्सा अपने आप को मानते हैं? परिवार के तौर पर आपकी बेहतरी हुई? जी हाँ, बेहतरी हुई है। देखिए सर, एक मजदूर भी कह रहा है यहाँ पे कि पीएम मोदी ने बेहतरी की। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए? सर आप आगे आ जाइए। हाँ, क्या बेहतरी की पीएम ने? मैं तो ये देखता हूँ कि हमारा आर्थिक जो उनके कार्यकाल में हुआ, आर्थिक बहुत अच्छा हुआ, अच्छा आदमी खा पी रहा, जी रहा। आर्थिक स्तर यहाँ पर सुधरा है। पहले 10 साल पहले कितना कमाते थे?
10 साल पहले वही 150-200 रुपये। 150-200 रुपए एक दिन में। आज कितना कमा लेते हैं? 400-500-300। सर 10 साल में इनकी 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 एक मिनट इनकी आमदनी 4 गुना बढ़ गई है, 4 गुना। अगर मजदूर की आमदनी 4 गुना बढ़ी तो इसमें दिक्कत क्या है? 10 साल पहले सिलेंडर कितने का था भाई साहब? 10 साल पहले सिलेंडर कितने का था? ये सिलेंडर वाले वैसे हाँ 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 एक मिनट रुक जाइए, हो हल्ला मत कीजिए। नहीं एक मिनट उनको सुनने दीजिए। इनका कहना यह है कि 10 साल पहले महंगाई कम थी और किफायत में जीवन जी रहे थे आप लोग, अब महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई की जिस तरह पैसे हुआ उस अनुसार महंगाई बढ़ी है, इसमें क्या बात है? पैसे लेकिन जेब में पैसे भी आए हैं, जेब में पैसे आए तो हैं, क्या तो रहे हैं, काहे के लिए दबाव डालना? अगर 2% महंगाई बढ़ा के, वो 2% पैसे बढ़ा के और तुम 25% महंगाई करो। 2% नहीं 400% है, 4 गुना। सीएनजी पे रेट क्यों घटाए गए? 2 रुपए। 4 गुना, 400 गुना। 2 रुपए सीएनजी पे क्यों घटाए गए? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। मेरी बात तो सुनो, चुनाव आ रहे हैं इसलिए तो घटा रहे हो आप। पेट्रोल पे पैसे कितने का आ रहा है? कितने रुपए लीटर पे? हाँ, जो ये न्याय यात्रा कर रहे हैं उन पे कितना खर्चा आ रहा है, और पूछ लें भाई साहब से, जो न्याय यात्रा कर रहे हैं इन पे कितना खर्चा आ रहा है और कहाँ से आ रहा हो और क्यों कर रहे हैं, और गरीब। हाँ बताओ। मैं बताता हूँ। अरे बीजेपी सरकार ने हर एक राज्य में अपने मुख्यालय बनाए हैं, वो पैसा क्या बीजेपी के घर से आ रहा है, आपके घर से आ रहा है? नहीं हर एक राज्य में ये ना कहें कि हर एक राज्य में मुख्यालय, आप भी क्या बात कर रहे हैं? हर एक राज्य की बात नहीं है। लेकिन मेरे शो का वक्त पूरा हो रहा है, लेकिन आप लोग बहुत भौकाली हैं। मेरे शो का नाम है राजनीति का भौकाल। आपका भी भौकाल जबरदस्त है, सवालों का भौकाल मेरा भी। अरे 100% दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी 100% दिखाएंगे, आप तक लिंक भी जाएगा। नथुराम जी, मुकेश कुमार जी, मूछे हो तो नथुराम जैसी। हिमाचल से रहने वाला हूँ, सरकार कांग्रेस की है लेकिन रो पिट के चल रही है, ये बोल रहे ना। ठीक है, शो का वक्त पूरा हो गया। राजनीति का भौकाल में आज बड़ा मजा आया। ये गर्मी थी, हमने ये जाना कि देश की जनता का मूड, मोदी का परिवार नैरेटिव पर क्या है। आगे राजनीति का भौकाल में कुछ और मुद्दे लेकर के मैं जनता के बीच में रहूंगा, और जनता के बीच जब इनकी असली जबान आप सुनेंगे ना, मेरा आपसे ये वादा है कि अनबायस्ड किसी का भी पक्ष हम नहीं लेंगे। पहली बात तो ये, सनसनी कोई फैलाएंगे नहीं, वाजिब और लाजमी सवाल मैं आगे भी पूछता रहूंगा। राजनीति का भौकाल के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हमारे शो का भौकाल होगा। राजनीति का भौकाल के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।